हमारे आज के सोर्स हनुमान जी की कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियों से भरे हैं। ये कहानियाँ एक प्रवचन से ली गई हैं और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भक्त और भगवान का रिश्ता असल में कहाँ तक जा सकता है। क्या एक भक्त इतना शक्तिशाली हो सकता है कि भगवान भी उसके ऋणी हो जाए, मतलब उसके कर्जदार? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। और ये सवाल ही आज की बातचीत का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। हम आमतौर पर भगवान को दाता और भक्त को याचक के रूप में देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कहानियां इस समीकरण को, इस इक्वेशन को पूरी तरह से पलट देती हैं। ये हमें एक ऐसे रिश्ते में ले जाती हैं जहां भगवान अपने भक्त से कहते हैं, तुमने जो मेरे लिए किया है उसे चुकाने की ताकत मुझ में भी नहीं है। ये भक्ति की एक अलग ही ऊंचाई है। चलिए, तो फिर इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। सोर्स में भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच का एक संवाद है जो इस पूरी बात की नींव रखता है। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, तुमने मुझ पर इतने उपकार किए हैं कि हर एक उपकार के बदले में अपने प्राण दे सकता हूँ। और यहाँ पर जो बात सोचने वाली है वो ये है कि प्राण तो एक ही है, हाँ, लेकिन उपकार अनगिनत है। तो असल में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं चाहकर भी तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। ये एक तरह से आप कह सकते हैं इमोशनल डेट है। हाँ, सोचिए, किसी ने आपकी कई बार जान बचाई हो तो आप उसे पैसे या कोई तोहफा देकर वो कर्ज नहीं चुका सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान राम भी यही कह रहे हैं, बल्कि वो एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि तुम पर कभी कोई संकट ही ना आए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर संकट आया तो मुझे तुम्हारा उपकार चुकाने का मौका ढूंढना पड़ेगा और मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ हूं। अरे वाह, ये तो प्रेम और सम्मान का शिखर है। और यहीं पर सोर्स हनुमान जी की एक बहुत ही अनोखी शक्ति का जिक्र करता है। अघटित घटन सामर्थ्य। हाँ, अघटित घटन सामर्थ्य। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो कर दिखाने की ताकत जो असल में होने वाला ही नहीं था। हाँ, मतलब इमेजिन अ पावर दैट कैन चेंज द अनचेंजेबल। डेस्टिनी को बदलना। बिल्कुल। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि ए होगा तो ये शक्ति उसे बी में बदल सकती है। ये एक तरह का डिवाइन वीटो पावर है। सोर्स में वक्ता कहते हैं कि ये सिर्फ कोई पौराणिक बात नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। तो ये एक बहुत बड़ा आइडिया है कि भक्ति सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि यह भाग्य को एक्टिवली रीराइट करने का एक टूल बन सकती है। डिवोशन कैन ओवरराइड डेस्टिनी। ये वाकई में सोचने वाली बात है। और शायद इसी निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण हमें सेतु बंधन के समय देखने को मिलता है। कहानी तो हम सब जानते हैं कि वानर सेना पत्थर ला रही थी, लेकिन हनुमान जी ने वहां क्या अलग किया? यही तो बात है। सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से पत्थर, पेड़, चट्टाने जो मिला ला रहे थे, पर हनुमान जी ने सोचा कि मैं अपने प्रभु के काम के लिए कोई ऐसी वैसी चीज क्यों दूं? मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ चीज दूंगा। हम और आप जैसे लोग अक्सर वो चीजें दान करते हैं जो हमारे लिए एक्स्ट्रा होती हैं। बिल्कुल। लेकिन हनुमान जी अपना सर्वश्रेष्ठ लेकर चले। और उनका सर्वश्रेष्ठ क्या था? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन। हाँ, जो उनके लिए कैलाश पर्वत का ही एक अंश था। बिल्कुल। सबसे पवित्र। वो उसे उठाकर ले आए कि इसे सेतु में लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, भगवान राम ने कहा कि सेतु तो पूरा बन चुका है, ओहो। अब और पत्थरों की जरूरत नहीं है। तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। ऊपरी तौर पे देखें तो हाँ, लेकिन भगवान ने मेहनत नहीं, उसके पीछे का भाव देखा। वो इस बात से इतने प्रभावित हुए, उनका दिल पिघल गया कि हनुमान मेरे लिए अपना सबसे प्रिय पर्वत मेरे पैरों के नीचे रखने के लिए ले आए। अच्छा। और उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि अगले अवतार में जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तो इसी पर्वत को 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर उठाकर इसकी पूजा करूंगा। अरे वाह! तो आप कह रहे हैं कि कृष्ण अवतार की सबसे प्रसिद्ध लीलाओं में से एक, उसका बीज यहाँ सेतु बंधन के समय बोया गया था। ये कनेक्शन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान ने यह भी वचन दिया कि कृष्ण अवतार में वो अपनी सारी लीलाएं, अपनी सारी क्रीड़ाएं इसी गोवर्धन पर्वत के पास करेंगे। जब गिरिराज गोवर्धन को यह पता चला तो वो भी हनुमान जी के ऋणी हो गए। सोर्स में एक चौपाई का जिक्र है, गोपहि होई ना प्रति उपकारा। यानी गिरिराज भी कहते हैं कि हनुमान जी ने जो उपकार किया है वो चुकाया नहीं जा सकता। कमाल है। यानी एक भक्त की वजह से भगवान भी ऋणी हुए और गिरिराज पर्वत थी। ये हमें भक्त और भगवान के रिश्ते पर एक नया पर्सपेक्टिव देता है। अब
कहानी एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। युद्ध चल रहा है, लंका में घमासान मचा हुआ है और दुश्मन एक ऐसा दांव चलता है जो धोखे पर आधारित है। हाँ, ये अहिरावण का प्रसंग है। अहिरावण, जो रावण का भाई और पाताल का राजा था, वो समझ गया था कि राम लक्ष्मण को सीधे सीधे हराना नामुमकिन है। सही बात है। तो उसने माया का सहारा लिया। वो भगवान राम के सबसे नए भक्त विभीषण का भेष बनाकर उनकी छावनी में घुस आता है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी खटकती है। हनुमान जी तो पहरे पर थे, वो इतने सतर्क, इतने शक्तिशाली, वो किसी धोखेबाज को अंदर कैसे आने दे सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स लगती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और सोर्स इसका बहुत गहरा जवाब देता है। हनुमान जी उसे पहली नजर में ही पहचान गए थे। पहचान गए थे? हाँ, उन्हें पता था कि ये असली विभीषण नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो भक्त का रूप धर कर आया था। हनुमान जी ने उस रूप की मर्यादा रखी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे रोकूंगा तो कहीं भक्त के रूप का अपमान न हो जाए। मतलब उन्होंने अपने कर्तव्य से ज्यादा भक्त के सम्मान को महत्व दिया। बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसा तब हुआ था जब मेघनाद ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। हनुमान जी चाहते तो उसे बेकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी के अस्त्र का मान रखने के लिए खुद को बंधवा लिया। उनका सिद्धांत साफ था, मोही न कछु बंधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। यानी मुझे बंधने में कोई शर्म नहीं, मुझे तो बस अपने प्रभु का काम करना है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन में जो सांसारिक बंधन है, उन्हें भी प्रभु का काम समझकर निभाया जा सकता है, बिना अहंकार के। तो कहानी में आगे क्या होता है? अहिरावण राम और लक्ष्मण को मूर्छित करके पाताल लोक ले जाता है बलि चढ़ाने के लिए। हाँ, और जब हनुमान जी उन्हें बचाने पाताल लोक पहुंचते हैं, तो द्वार पर उनकी मुलाकात अपने ही पुत्र मकरध्वज से होती है, जिसे वो युद्ध में हराकर अंदर जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सार है, जो क्लाइमैक्स है, वो उस एक पल में छिपा है जब अहिरावण भगवान राम की चेतना लौटाकर उनसे कहता है, मृत्यु से पहले अपने किसी संरक्षक को याद करना चाहते हो तो कर लो। और भगवान राम किसे याद करते हैं? वो सिर्फ हनुमान जी की तरफ देखते हैं। ओहो। सोचिए उस पल के बारे में। भगवान, जो पूरे ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, वो अपने सबसे बड़े संकट में अपने भक्त को अपना संरक्षक मान रहे हैं। ये भक्त और भगवान के रिश्ते की पराकाष्ठा है। इसके बाद तो हनुमान जी ने एक पल में अपने विराट रूप से अहिरावण और उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया। तो हनुमान जी ने भगवान को एक बहुत बड़े संकट से बचाया, लेकिन सोर्स एक सवाल पूछता है कि असली संकट है क्या? क्या वो अहिरावण जैसा कोई बाहरी खतरा है? नहीं, और यहीं पर यह प्रवचन बहुत गहरा हो जाता है। वो कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। इसका क्या अर्थ हुआ? हनुमान जी कहते हैं कि असली संकट, असली विपत्ति तो वो है जब मैं आपका स्मरण, आपका भजन न कर पाऊं। बाहरी संकट तो आते जाते रहते हैं, असली संकट तो भगवान से कनेक्शन टूटना है। और इससे बचने का कोई रास्ता भी बताया गया है? एक बहुत ही सरल उपाय बताया गया है। सोर्स के अनुसार हनुमान जी को बस सीताराम जय जय राम का कीर्तन सुनाना है। अच्छा। खासकर रात 9 बजे के बाद, जब वो दिन भर की प्रभु सेवा से मुक्त होकर थोड़ा आराम करते हैं। ये एक तरह से उन्हें धन्यवाद कहने का, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। सोर्स में एक और दिलचस्प सवाल उठाया गया है, शिवजी और हनुमान जी में से किसकी शरण लेनी चाहिए अगर कोई दुविधा में हो? और जवाब मिलता है कि ये दोनों असल में एक ही हैं, दुविधा की कोई बात ही नहीं है। एक ही है? हाँ, कथा के अनुसार भगवान शिव ही राम जी की लीला का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन शंकर के रूप में वो दूर से सिर्फ प्रणाम ही कर सकते थे। उन्हें इस बात से ग्लानि होती थी कि वो प्रभु की सेवा में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो पा रहे। इसीलिए उन्होंने राम जी की लीला में एकदम करीब से शामिल होने के लिए वानर का रूप लिया। तो हनुमान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। चलिए अब आज की पड़ताल के अंतिम और शायद सबसे मार्मिक प्रसंग पर चलते हैं। ये कहानी अक्सर सुनाई जाती है, लेकिन आज हम इसके पीछे छिपे साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। राज्याभिषेक हो चुका है, राम राजा बन गए हैं। विभीषण भगवान राम को एक बेशकीमती अमूल्य रत्नों का हार भेंट करते हैं। और जैसे ही वो हार सभा में आता है, सुग्रीव, अंगद, जामवन, जितने भी बड़े बड़े वानर और भालू योद्धा थे, सबके मन में उसे पाने की इच्छा जाग जाती है। ये बहुत स्वाभाविक, एक ह्यूमन रिएक्शन है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि भौतिक चीजों का आकर्षण कितना पावरफुल हो सकता है कि वो बड़े बड़े भक्तों के मन को भी एक पल के लिए डिगा देता है। और भगवान तो सब जानते हैं, वो क्या करते हैं? वो उस हार को सीता जी को दे देते हैं जी। और सीता जी बिना एक पल सोचे वो हार उतारकर हनुमान जी के गले में डाल देती हैं,
जो इन सब चीजों से बेखबर बस प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए बैठे थे। और यहाँ से वो घटना होती है जो सबको चौंका देती है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। पूरी सभा बैठी है, बड़े बड़े राजा और योद्धा हैं जी। और हनुमान जी उस बेशकीमती हार को गले से उतारकर उसके एक एक मणि को अपने दांतों से चटकाकर तोड़ रहे हैं और जमीन पर फेंक रहे हैं। महासन्नाटा छा गया होगा। बिल्कुल, सब हैरान थे। आखिरकार वे भीषण से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, पवन पुत्र, ये आप क्या कर रहे हैं? ये अमूल्य रत्न थे, आपने माता सीता का दिया प्रसाद तोड़ दिया। हनुमान जी का जवाब क्या था? ये जवाब ही शायद भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा है। उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा, मैं बस ये देख रहा था कि इनमें से किसी में मेरे राम हैं या नहीं। मेरे लिए दुनिया की कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, अगर उसमें राम नहीं है तो वो मेरे लिए पत्थर के एक टुकड़े के बराबर है, उसका कोई मूल्य नहीं। इस पर सभा में किसी ने ताना कसते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारे इस शरीर में राम है जिसे तुम इतने जतन से रखते हो? और यही वो पल है। अच्छा। हनुमान जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपने नाखूनों से अपनी छाती को चीरकर पूरी सभा को दिखा दिया और लोगों ने देखा कि उनके हृदय में साक्षात सिया राम विराजमान हैं। गजब! सोर्स के अनुसार उनके रोम रोम से राम राम की ध्वनि निकल रही थी। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, ये निरंतर सेवा, प्रेम और समर्पण का नतीजा था, जहां भक्त और भगवान एक हो गए थे। हनुमान का पूरा अस्तित्व ही राममय हो गया था। तो आज की इन कहानियों से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है, जो भगवान को भी भक्त का कर्जदार बना सकती है और जिसके सामने दुनिया की सबसे कीमती चीज भी बेकार हो जाती है। बिल्कुल। और इन सोर्सेस के अंत में एक बहुत ही गहरी और प्रोवोकेटिव थॉट है। वो ये कि भगवान की लीला की पटकथा भी उनके भक्ति लिखते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पे घंटों मनन किया जा सकता है। अगर एक भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भगवान की लीला की दिशा तय कर सके, जैसे हनुमान जी की वजह से गोवर्धन लीला की नींव पड़ी, तो इसका किसी व्यक्ति के अपने जीवन और आध्यात्मिक यात्रा के लिए क्या मतलब हो सकता है? क्या भक्ति की गहराई हमारी अपनी नियति की कहानी को भी एक नया मोड़ दे सकती है?